नमस्कार दोस्तों, कई दिनों तक चले हुए नॉन इंटरलॉकिंग और यार्ड रिमॉडलिंग कार्य के पश्चात में उज्जैन जंक्शन पर प्लेटफॉर्म नंबर 7 और 8 अब ट्रेनों के आवागमन के लिए तैयार है तथा इन पर ट्रेनों का आवागमन शुरू भी हो चुका है। यह हमारी ट्रेन जा रही है नागदा की ओर और यह प्लेटफॉर्म नंबर 7 से रवाना हो रही है। यहाँ पर जो अब है प्लेटफार्मों की कुल संख्या हो चुकी है 7, क्योंकि प्लेटफार्म नंबर 3 और 4 आइलैंड प्लेटफार्म हैं तो उसको केवल प्लेटफार्म नंबर 4 के नाम से ही संबोधित किया जाता है। और प्लेटफार्म नंबर 2 पर जो छोटा प्लेटफार्म था उसको लंबा करने का भी कार्य किया गया, लेकिन वह कार्य जो किया गया है वह अच्छी क्वालिटी का नहीं था। वहाँ पर जो पेवर लगाए गए हैं वह बैठ गए हैं। हमने उसको रिटर्न में नोटिस किया था। रेलवे प्रशासन को इस बारे में ध्यान देना चाहिए। आगे आप देखिए यहाँ पर क्या क्या कार्य हुए, उसकी छोटी सी जानकारी हम आपको वीडियो में देंगे। कुत्ते उन खतरनाक है यार, इंजन पे भौंक रहे थे कुत्ते। हाँ राजपाट। खाली घाट ऊना हिमाचल। पूर्व में प्लेटफार्म हमारे फतेहाबाद उज्जैन मीटर गेज सेक्शन का हिस्सा था, लेकिन आमान परिवर्तन के पश्चात लंबे समय से इसको ब्रॉड गेज में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया चल रही थी वह अब जाकर पूरी हो गई है। इसके साथ ही प्लेटफार्म नंबर 8 की जो लाइन थी वह सिंगल वन वे प्लेटफार्म था, उसको भी नागदा एंड में लिंक कर दिया गया है। साथ ही आप ये सामने देख रहे हैं 2 अतिरिक्त लाइनें स्टेबलिंग के लिए यहाँ पर तैयार हो गई, क्योंकि उज्जैन जंक्शन एक बहुत बड़ा स्टेशन अब बन चुका है और यहाँ पर भविष्य में सिंहस्थ महापर्व के अलावा और भी गतिविधियाँ आयोजित होती रहती है समय समय पर। तो यहाँ पर जो स्पेशल गाड़ियाँ आती हैं उनको खड़ा करने के लिए अतिरिक्त लाइनों की ज़रूरत देखी जाती है। तो इसी को देखते हुए यहाँ पर 2 लंबी लाइनें बिछा दी गई है प्लेटफॉर्म नंबर 7 और 8 के बीच में। साथ ही प्लेटफॉर्म नंबर 8 आप देख रहे हैं अब हमारे नागदा एंड से लिंक हो चुका है और यहाँ पर जो डेड एंड है हमारे अतिरिक्त रूप से 2 प्राप्त हो चुके हैं। इसके साथ साथ एक अतिरिक्त जो डेड एंड हमारा प्लेटफॉर्म नंबर 1 की लाइन से होते हुए आगे हमारे हरी फाटक ब्रिज के नीचे तक जाता था, वहाँ से आगे भी जो लाइन है बढ़ चुकी है, उसको भी भविष्य में स्टेबलिंग के लिए यूज किया जाएगा। वह अभी प्रस्तावित है, इसलिए वहाँ पर जो आगे का कार्य है वह नहीं किया गया। आगे आप देखें वहाँ का नज़ारा। यह और इसके आगे एक और यह आपको डेड एंड दिखाई देगा। चूँकि यह दोनों पॉइंट नए डाले गए हैं तो इस पर हमारी ट्रेन काफ़ी सावधानी के साथ धीमी गति में
चेंज ओवर पॉइंट को क्रॉस करते हुए मेन लाइन में एंटर हो रही है। और यह देखिए आप, यह अतिरिक्त जो लाइन है यह भी अभी कार्यान्वित हुई है। जो हमारा नॉन इंटरलॉकिंग यार्ड रिमॉडलिंग का कार्य किया गया उसके अंतर्गत यह जगह काफ़ी समय से खाली पड़ी हुई थी, तो इसमें जो नए पॉइंट है वह डाले गए हैं। इसके साथ साथ OHE का कार्य भी किया गया है और काफ़ी वृहद यह कार्य था। इससे उज्जैन जंक्शन स्टेशन पर ट्रैफिक की जो व्यवस्था है उसको संभालने में बहुत सहारा मिलने वाला है। उस हिसाब से पश्चिम रेलवे के द्वारा यहाँ पर कार्य जो है करवा दिया गया है। हमारे दोनों बच्चे सेम मेरे में साल ये जो लाइनें आप देख रहे हैं जिसमें सबसे एंड की लाइन जो है वह छोटी स्टेबलिंग लाइन है और हरी फाटक ब्रिज के नीचे तक आकर यह लाइन ख़त्म हो जाती है और इसको आगे तक यूज करने लायक बनाने का कार्य भविष्य में किया जाएगा। आप देख सकते हैं वहाँ पर स्टॉपर लगा हुआ है और यह लाइन भी यदि हो जाती है तो ट्रेनों को खड़ा करने के लिए अतिरिक्त लाइन उपलब्ध हो जाएगी, जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 सहित दूसरे प्लेटफॉर्म पर आने जाने के लिए भी भविष्य में काम आ सकती है। हालांकि लंबे समय से यह लाइन ऐसे ही पड़ी हुई है, इसको उपयोग करने लायक रेलवे को बना लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ हमारे उज्जैन जंक्शन स्टेशन पर ट्रैफिक की काफ़ी समस्या देखी जा रही है। चूँकि हमारा यह उज्जैन स्टेशन का आउटर इलाका है तो यहाँ पर अतिरिक्त लाइनों की दरकार लंबे समय से देखी जा रही थी। और यह जो दोनों लाइनें जिन पर आप ट्रेन गुजरते हुए देख रहे हैं मेन लाइनें हैं, तो ऐसे में 2 अतिरिक्त लाइनें और यहाँ पर होना चाहिए ताकि ट्रेनों का यातायात जो सुगम तरीके से यहाँ पर गुजारा जा सके। उस हिसाब से रेलवे को भविष्य में कार्य योजना बनाना चाहिए। साथ ही जो हमारे डीजल शेड की ज़मीन खाली पड़ी है उस पर हमारे सांसद महोदय के द्वारा कोचिंग डिपो पिट लाइन आदि बनाने का सुझाव पूर्व में दिया था, उस पर पश्चिम रेलवे के द्वारा क्या कार्यवाही की गई है यह हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। जल्द ही आप सभी को इसके बारे में जानकारी देंगे जवाब प्राप्त होते ही। कुल मिलाकर हमारे उज्जैन जंक्शन स्टेशन पर काफ़ी ज़रूरत डेवलपमेंट के हिसाब से देखी जा रही है। स्टेशन का जो पुनर्निर्माण होना था वह तो आगे बढ़ चुका है और सिंहस्थ के पश्चात ही वह कार्य किया जाएगा। इसके अलावा हाल ही में देश भर में 70 से अधिक स्टेशनों पर स्थायी जो यात्रियों को आराम से एंट्री देने के लिए वेटिंग पॉइंट बनाए जाने हैं, उसमें हमारे उज्जैन जंक्शन का भी नाम शामिल है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर यह इलाका बनाए जाने की बेहद ज़रूरत है, क्योंकि जो विशेष पर्व वाले स्नान वाले दिन होते हैं उसमें स्थानीय लोगों के अलावा दूर दूर के यात्री भी आते हैं। ऐसे में उन लोगों को सुगम तरीके से प्लेटफार्म पर ट्रेनों के समय एंट्री देने के लिए यह जो पॉइंट बनाए जा रहे हैं स्थायी तौर पर बेहद फ़ायदेमंद भविष्य में साबित होंगे। और कोशिश की जाना चाहिए कि जो हमारा माधवनगर साइड का इलाका है उस तरफ भी इस तरह की व्यवस्था की जाए, क्योंकि वहाँ पर भी काफ़ी जगह ऐसे ही फालतू पड़ी हुई है। तो निश्चित तौर पर यह यात्रियों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद भविष्य की दृष्टि में साबित हो सकता है। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सभी का धन्यवाद।